वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। इससे पहले के एक्सरसाइज में हमने डिस्कस किया था इक्विलिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसमें एंड इक्विलिड डिवीजन थ्योरम हमने डिस्कस की थी। इस एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले जो आती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो 1.2 थ्योरम आपकी बुक्स के अंदर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने फैक्टराइजेशन किया था, फैक्टराइजेशन करना आप सभी को आता होगा। जैसे कि जनरली आप देख लीजिए, यहाँ पर 12 में एग्जांपल ले लेता हूँ। 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, 2 6 का कितना होता है 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। अब इसको आप क्या करते हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखते हो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। अब इसको हम देखा जाए तो यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1। अब यहाँ पर हमने जो किया है, किसी भी नंबर्स को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना या प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर की फॉर्म में लिखना, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन। अगर इन्हीं में जो हम फैक्टर कर रहे हैं वो ओनली क्या हो, प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 2 एंड 3 का प्रोडक्ट है, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बन जाएगा, ये छोटी क्लासों में या प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ चुके हो प्राइम फैक्टराइजेशन। एंड इसी के ऊपर हमारी एक थ्योरम्स आती है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है, देखोगे, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factorization occurs। मीन्स अगर आप देखोगे कि अगर किसी कंपोजिट नंबर के फैक्टर्स आप करते हो तो वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिखे जाते हैं और वो यूनिक होते हैं, मीन्स सबके सेम होते हैं। एकमात्र एक ही आंसर आएगा अगर ऑर्डर को हम छोड़ दें। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने 12 के फैक्टर किए थे, तो यहाँ 2 पहले आया हुआ है, कोई क्या करेगा 3 पहले लेके आएगा। तो यहाँ पर ये तभी संभव हो सकता है जब हम क्या करें, अपार्ट ऑर्डर। मतलब अगर आप क्या कर दो, आप ऑर्डर छोड़ दो। अगर आप यूनिक लेके आना चाहते हो तो आपको इस ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में आपने रखना पड़ेगा। जितने भी आपके फैक्टर्स आएंगे उनको आप किस में रख दोगे, असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबका आंसर क्या आएगा, सेम। यही हमारी ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहती है। अब इसके अंदर दो वर्ड्स आपके आए हैं, जैसे आप देखोगे कंपोजिट नंबर एंड आपका प्राइम्स नंबर, ये आपको पता होना जरूरी है। अब यहाँ पे देखोगे आप, प्राइम नंबर्स होता क्या है, प्राइम नंबर्स द नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन 1 एंड डिवाइडेड बाय 1 एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो क्या हो, 1 से ग्रेटर हो और 1 और खुद से वो डिवाइड होता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। अब आप देखोगे, आपको पता होगा कि जो 1 से ग्रेटर है और 7 के टेबल में आता हो एंड 1 से डिवाइड होता हो, तो आप देखोगे सबसे पहला सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, 2। उसके बाद आप देखोगे 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, 9 आप नहीं लोगे क्योंकि 9 और 8 आपके टेबल में आते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, 9 3 से डिवाइड होता है, तो इसके बाद आपका 11 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। वो भी 1 से ग्रेटर होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको कौन से होंगे, जैसे 4 6 8। जैसे आप 4 को देख सकते हो 2 इंटू 2 की फॉर्म में लिख सकते हो, 6 को आप देखोगे 2 इंटू 3 की फॉर्म में लिख सकते हो। मीन्स जिस नंबर्स के फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जिनको टुकड़ों में तोड़ना आसान होता है, उनको क्या कहते हो, कंपोजिट नंबर। अब इन्हीं के ऊपर आप देखोगे नेक्स्ट हमारा क्या करना होता है, जैसे हमने प्राइम फैक्टर्स किए हैं, अगर हम दो नंबर्स के प्राइम फैक्टर करते हैं, लाइक एन एग्जांपल हम 18 का देख लेते हैं, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। सेम एज आप यहाँ पे देखोगे तो 18 के क्या फैक्टर आ रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू में 1। अगर आप प्रोडक्ट के रूप में लिखोगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आपको 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 1। अब यहाँ से हम देखेंगे दोनों के अंदर से 12 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 1 एंड 18 का क्या आया है, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू में 1। अब यहां से अपने पिछली क्लासों में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखा होगा।
वहीं पे आप देखोगे HCF होता क्या है, सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखोगे तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड अगर आप एलसीएम की देखना चाहते हो तो लोवेस्ट या लीस्ट भी कह सकते हो आप, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये आपका आता है। अब इनके अंदर से आप HCF एलसीएम निकालना चाहते हो तो क्या होगा, 12 और 18 का हम दिखा देते हैं HCF एंड एलसीएम। तो यहां पर HCF होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इनके अंदर कॉमन आने चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए वो, तो दोनों के अंदर कॉमन क्या है, देखोगे आप 2 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 2 into 3 ये क्या देगा आपका 6, ये आपका HCF आ गया। LCM क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। इनकी हाईएस्ट पावर को हमने मल्टीपल करना है, तो 2 की पावर 2, एंड इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 9, 2 हो गया, तो यहाँ 36 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये तो था पिछली क्लासों में भी कर चुके हो, बट यहाँ पर जो आपने देखना है, जो जनरली हमारा फॉर्मूला बनेगा इसके ऊपर, वो क्या बनता है HCF एंड एलसीएम के ऊपर, कि आप दो नंबर्स का HCF और एलसीएम निकाल रहे हो। तो जैसे कि आप निकालते हैं HCF A ऑफ B का आपने निकालना है, HCF ऑफ AB इनटू में LCM ऑफ AB इज इक्वल टू में मल्टीप्लिकेशंस ऑफ दैट नंबर। ये आपका फॉर्मूला आपको रिमाइंड रखना है, याद करना है कि HCF ऑफ नंबर AB इनटू में LCM ऑफ नंबर AB इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर्स। मींस अगर आप यहां से देखना चाहोगे तो दोनों आपको वेरीफाई कर सकते हो आप। यहाँ पे HCF कितना आया था आपका 6 एंड LCM कितना आया था 36, यहाँ पे 6 आया था, ये आपका 36 आया था। एंड अगर आप देखोगे उधर नंबर्स क्या क्या थे, 12 एंड 18। यहाँ देखोगे 6 6 जा 36, 6 3 जा 18 और 2 1 6। यहाँ पे आप देखोगे तो 2 1 6, इनको आप वेरीफाई कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, HCF इनटू में LCM इज इक्वल टू में A इनटू